तो दोस्तों आपको हो सकता है पता चल गया हो, अगर नहीं चला है तो ये जान लें कि उत्तर प्रदेश जो हायर जुडिशियल सर्विस के लिए जो एग्ज़ाम की जो नियमावली बनी है उसमें जो है संशोधन होने वाला है। अब ये संशोधन क्या है, प्रस्तावित है। अगर ये संशोधन हो जाता है तो उत्तर प्रदेश में बहुत से लोगों के लिए एडीजे बनना आसान नहीं रह जाएगा, क्योंकि यह जो नियमावली है इसमें कुछ आमूल-चूल परिवर्तन किया गया है, जिससे नए जितने भी पीसीएसजे की जो तैयारी करने वाले हमारे छात्र हैं उनको सुविधा होगी, क्योंकि ज़्यादातर छात्र ऐसे हैं रजिस्ट्रेशन तो करा लेते हैं लेकिन वो कोर्ट नहीं जाते हैं, क्योंकि कोर्ट जाने का मतलब है फिर आप पीसीएसजे एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि दोनों में कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए लेकिन दोस्तों वो किसी न किसी वकील के साथ जुड़े रहते हैं, किसी न किसी बेंच के साथ जुड़े रहते हैं, किसी न किसी चैम्बर के साथ जुड़े रहते हैं, तो फिर भी उनको वहाँ से हेल्प मिलती रहती है। लेकिन अगर उनके नाम से अगर केस जो संशोधन होने वाला है, अब तक था कि आपके नाम से एक भी केस अगर फाइल नहीं हुआ फिर भी आप एग्ज़ाम दे सकते थे और एडीजे बन सकते थे। लेकिन ये जो नियमावली जो इसमें संशोधन होने वाला है इसके द्वारा जो है आपको बता दें, और इस संशोधन से ये जान लीजिए कि बहुतों के सपने जो हैं चकनाचूर होने वाले हैं। बहुत से लोग जो उम्मीद अभी सजो के रखे थे कि वो एडीजे बन सकते हैं, भले ही लोअर जुडिशरी से उनको निराशा मिली है, कहीं ना कहीं उन्हें काफ़ी धक्का लगेगा, काफ़ी आघात पहुंचेगा। तो ऐसे छात्रों से मैं यही अपील करूंगा कि वो जल्द से जल्द किसी न किसी चैम्बर से जुड़ जाएं और डिस्ट्रिक्ट का विजिट करना शुरू कर दें और केस कहीं ना कहीं लाएं और अपने नाम से उसको फाइल करवाएं। क्योंकि आइए आगे बताते हैं कि संशोधन क्या हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं इसका जो है आपका रूल 5 जो है, ये जो आपका जो नियमावली है, ये नियमावली उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस रूल 1975। अब इसमें जो ये संशोधन हुआ, संशोधन के बाद ये कहा जाएगा तो उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस 14th अमेंडमेंट रूल्स 2019। अब इसमें इसका जो रूल 5 है इसमें संशोधन होने वाला है। अब इसका जो पहले का जो रूल है यानी कि जो वर्तमान में भी लागू है वो ये है, ये प्रपोज्ड रूल है। ठीक, प्रपोज्ड यानी कि जो अमेंडमेंट होना है वो है, इसमें दिया हुआ है। अब इसमें देखिए इसमें कुछ भी नहीं, सीधे पहले क्या था कि बाय डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम एमंग द एडवोकेट ऑफ नॉट लेस देन 7 years स्टैंडिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी नेक्स्ट following the year in which the notice invited application is published। यानी कि बस आपको 7 साल की प्रैक्टिस जरूरी थी। लेकिन अब इधर देखिए क्या हो गया है, बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम एमंग्स द एडवोकेट हु हैव बीन फॉर नॉट लेस देन 7 years प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट एज ऑन द लास्ट डेट फिक्स्ड फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। आगे अब इसमें बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट ओनली सच एडवोकेट शैल बी परमिटेड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस हु हैव बीन इंगेज्ड इंडिपेंडेंटली फॉर कंडक्टिंग नॉट लेस दैन 30 केसेस अदर देन बंच केसेस। यानी कि आपका अलग से आपके नाम से इंडिविजुअली आपके नाम से 30 केसेस रजिस्टर्ड होने चाहिए फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड 24 केसेस अदर देन बंच केसेस फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड्स कास्ट। यानी ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 24 केस इन्होंने रखा है इस जो प्रपोजल में है, और यूआर कैटेगरी के लोगों के लिए 30 केसेज इन्होंने रखा हुआ है। अब ये जो है यहाँ पर अदर बैकवर्ड क्लासेस इन द प्रीसीडिंग 3 years, यानी कि 3 साल जो आपका जब फार्म में आता है उसके पहले के 3 वर्षों में आपका ये यूआर कैटेगरी के है तो 30 और रिजर्व कैटेगरी के तो 24 केसेस होना चाहिए। फ्रॉम द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग फॉर रिक्रूटमेंट बिफोर एनी कोर्ट, यानी किसी भी कोर्ट में इसके पहले, यानी कि जब एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हो उसके पहले। ठीक है, फ्रॉम द ईयर पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट बिफोर एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में आपको द कैंडिडेट ऑफ सच इंडिपेंडेंट इंगेजमेंट में बी इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार ऑफ हाई कोर्ट और सेक्रेटरी जनरल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज द केस में बी। तो यहाँ से जो है आपको एक सर्टिफिकेट लेना होगा इस बात का कि आपके नाम इतने केसेस दर्ज हैं। देखिए यहाँ सीधे लिखा है द सर्टिफिकेट ऑफ सच इंडिपेंडेंट इंगेजमेंट। इस तरीके के आप इंगेजमेंट हैं वहाँ पर, इस तरीके के आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जहाँ भी आप प्रैक्टिस करते हो। तो दोस्तों अगर यह अमेंडमेंट हो गया
तो ये जान लीजिए कि बहुत से जो हमारे दोस्त हैं, जो बहुत से हमारे सीनियर्स हैं, मान लीजिए जो बहुत पहले से भी लोग दे रहे हैं, उनके कहीं न कहीं काफ़ी उन्हें धक्का लगेगा। तो मैं यही सजेशन दूँगा कि जल्द से जल्द किसी न किसी चैम्बर से जुड़ जाएँ और अगर खाली हैं तो डिस्ट्रिक्ट का विजिट करें और वहाँ से केस लाएँ और अपने नाम से केस फाइल करें। हेल्प लें सीनियर की आर्गूमेंट में, जो ना समझ में आए, लेकिन केस ज़रूर फाइल करें अपने नाम से, तभी आप यूपी में एडीजे बन सकते हैं, अन्यथा आपका जो सपना है वो कहीं न कहीं चकनाचूर हो जाएगा। एक बात और आपको बता दें कि जैसे इसमें जो है पहले भी था कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट देयर शैल बी नो कैरी फॉरवर्ड ऑफ द रिजर्वेशन फॉर वुमेन। मान लीजिए कि जहाँ अगर यूपी में एडीजे के एग्ज़ाम में अगर वुमेन्स की सीटें नहीं भरती हैं तो उसमें कैरी फॉरवर्ड का रूल नहीं लागू होता, जैसा कि सामान्य रिजर्वेशन में लागू होता है। यह पहले भी था और अब भी इसको बरकरार रखा गया है। बस एक चीज़ इसमें किया गया है, 4% जो है रिजर्वेशन दे दिया गया है वैकेंसी में। किसको? डिसेबल पर्सन को 4% रिजर्वेशन दिया गया। 20% रिजर्वेशन वुमेंस को था, साथ ही 4% रिजर्वेशन दिया गया है डिसेबल पर्सन को। तो दोस्तों आप जान लें कि अगर यह संशोधन हुआ तो मान के चलिए कि बड़ा झटका लगेगा लोगों को, तो आप इसी समय से तैयार हो जाइए। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।